Hi students, welcome to our YouTube channel Naveen Special Maths. Then our first chapter is real numbers, वास्तविक संख्याएं. तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन पे नजर लगाना चाहेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है कि रियल नंबर्स कि होते क्या है, पहले ये पता होना चाहिए. चैप्टर का नेम रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स होते क्या है, व्हाट आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स द नंबर्स which can be represented on a number line. यानी कि वे सभी नंबर्स जिनको हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. क्लियर. मीन्स वी हैव आवर नंबर लाइन 0 1 2 3 और इधर से -1 -2 -3 ये फर्दर सो इंफिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये नेगेटिव इंटीजर्स जाएंगे माइनस इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी तक. तो यहाँ पे जो 0 है इट इज न्यूट्रल इंटीजर. न्यूट्रल इंटीजर. न्यूट्रल इंटीजर. न्यूट्रल इंटीजर मीन्स नाइदर नेगेटिव नो पॉजिटिव. ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है. और 1 से लेकर जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. -1 यानी कि 0 से जो छोटे हैं वो सारे माइनस वाले हैं, जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे. तो जितने भी इंटीजर्स है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो वो सारे के सारे इंटीजर्स कैसे हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स हैं. वो सब क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं. क्लियर. सॉरी, रियल नंबर्स हैं, रेशनल नहीं, रियल नंबर्स हैं. तो सभी रियल नंबर्स हैं. क्यों? बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रियल नंबर्स हैं. तो इन रियल नंबर्स में जो फर्स्टली हम अगर गौर करें तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स 1 2 3 एंड फर्दर सो ऑन, तो ये सभी नंबर्स जो है 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स यानी कि जिसको हम n से डिनोट करते हैं. तो 1 2 3 4 फर्दर सो ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी. तो 1 2 3 से कहीं तक भी हम जा सकते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होंगे. यानी कि जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स. अब हमने इसको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला, यानी कि हम जब गिनना स्टार्ट करते हैं, जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं. 1 से ही क्यों करते हैं, जैसे अगर मान लिया सपोज दैट हमारे पास 4 पेन हैं तो हम काउंट करते हैं, ये वही फर्स्ट पेन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि पहला पेन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. तो हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की है. क्लियर. तो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं. तो नेचुरल नंबर भी सीधी सी बात है, वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर्स. तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो इसलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे. ये तो था हमारा नेचुरल नंबर्स का. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1. उसके बाद देखो जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, इसको हम नंबर प्लेन भी बोलते हैं. नंबर लाइन को नंबर प्लेन भी बोलते हैं. नंबर लाइन इज ऑल्सो नोन एज नंबर प्लेन. तो ये जो नंबर लाइन थी हमारे पास, इसमें हमने जब 1 से स्टार्ट किया
1 से स्टार्ट किया, फर्दर हम जा रहे थे तो नेचुरल नंबर से अगर हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं नंबर्स अपने, 0 को और इंक्लूड कर लें यानी कि 0 1 2 3, तो जो हमारा सेट होगा दैट विल बी अ होल नंबर। वो क्या होगा? होल नंबर का सेट होगा। ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो इन दोनों से एक बात निकल कर आती है, कंक्लूजन है कि सभी नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। वो सभी होल नंबर क्या नहीं है? नेचुरल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो होल नंबर 0 है ये नेचुरल नहीं है। क्लियर? लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे होल नंबर 0 के बाद 1 ही आ रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी यानी कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। तो होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा सेट होगा यानी कि जो होल नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, होल नंबर क्या होगा? वो सेट होगा 0 और नेचुरल नंबर्स का, 0 और नेचुरल नंबर का सेट होगा। अब नेचुरल नंबर 1 से कहीं तक भी जा सकते हैं, 1 2 3 फर्दर सॉन, तो 0 1 2 3 ये हमारा जो सेट हुआ, ये हमारा सेट होएगा होल नंबर्स का। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो 0 से स्मॉलर हैं, जो 0 से छोटे हैं। अब 0 से छोटे हमारे पास जितने भी आएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी क्या हैं? वो भी रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो ये भी क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स हैं। क्लियर? अब हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? अब रेशनल नंबर क्या है? जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है रेशियो। रेशियो मीन्स P बाई Q की फॉर्म में होना, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। तो P बाई Q की फॉर्म में होना वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारा डेनोमिनेटर है, ये वाला जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, या तो 0 से स्मॉलर हो, माइनस में हो, या फिर 0 से ग्रेटर हो, देन इट विल बी अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -8 -2 0 1 2 3 5/2 √4। √4 का मतलब 2 ही है। इसको हम जैसे 2 का स्क्वायर कर लिया 4, तो ये स्क्वायर दूसरी साइड जब जाएगा तो अंडर में बदल जाएगा, यानी कि √4 किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो √4 2 के इक्वल है। 2 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों है? देखो, अगर मैंने अभी बोला P बाय Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 2 क्या है? अब आप बोलोगे 2 तो P बाय Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसके नीचे क्या 1 रख सकते हैं? यहाँ पे 2 के नीचे 1 रख सकते हैं, 3 के नीचे 1 रख सकते हैं, -2 के नीचे 1 रख सकते हैं, 8 के नीचे 1 रख सकते हैं, -8 के नीचे 1 रख सकते हैं। तो यानी कि P बाय Q की फॉर्म, अब यहाँ पे P -8 है, Q हमारे पास 1 है। क्लियर? अब 1 नीचे रख लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो P बाई Q की फॉर्म भी बन गई, और Q क्या हो गया? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि जो हमारा डेनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है? अगर हम यहाँ -1 भी रख लें, जैसे यहाँ पे हमने -1 रख लिया, तो 0 से छोटा हो गया अब तो ये, बट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है रेशनल नंबर की, यानी P बाई Q की फॉर्म होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि रेशनल नंबर्स भी कई नंबर्स से बना हुआ है, मीन्स कई नंबर्स का सेट है इसमें। अब रेशनल नंबर में जो फर्स्टली जो सबसे पहले नंबर जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि जो रेशियो में आते हैं, जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, P बाई Q की फॉर्म में, जैसे 5/2 है, यहाँ पे P बाई Q की फॉर्म है हमारे पास, तो ये रेशनल नंबर है। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस वाले भी हैं, 0 यानी कि न्यूट्रल इंटीजर भी है, फिर 1 2 3 ये भी हमारे पास
अगर हम -1 ना लगाएं तो 3 भी कैसा पॉजिटिव इंटीजर है। उस तरह से 5/2 2 ये सब रेशनल नंबर है। क्लियर। अब रेशनल नंबर में जो फर्स्ट आएगा होल नंबर, यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फर्दर से हम कहीं भी चले जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड आएगा वो आएगा फ्रैक्शन, दैट विल बी फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हुई? अब आप सोच रहे हो कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होती है और फ्रैक्शन भी p/q की फॉर्म में होती है, क्योंकि उसमें भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे कॉमन सी बात है कि फ्रैक्शन हो तो वो कैसी होनी चाहिए? फ्रैक्शन तो अब जैसे यहाँ पे माने सपोज दैट 1/2 लिख दिया, 1/2, या ऐसे लिख दिया 4/2, 9/3। क्लियर। इसको ये डेसिमल एक्सपेंशन में चला जाएगा, ये 0.5 आएगा, इसको बाद में देखते हैं, पहले सिंपल देख लेते हैं। जैसे 4/2, 9/3। तो कोई भी फ्रैक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम उसको उसके डिनोमिनेटर से अगर हम उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए हमारे पास, उसका 0 आ जाए, दैट विल बी अ रेशनल नंबर। उसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। जैसे 2 है और 4 है, 4 को हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 0। क्लियर। लेकिन अगर पूरा डिवाइड भी ना हो तो पॉइंट के बाद कहीं पे जाकर उसकी वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, कहीं पे जाके उसकी वैल्यू रुक जाती है, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। क्लियर। लेकिन अगर बात आए भी क्या फ्रैक्शन कोई इंटीजर हो सकता है? कोई पूछ ले भाई फ्रैक्शन है हमारे पास, क्या कोई फ्रैक्शन इंटीजर हो सकती है? तो इंटीजर के केस में सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी कि कोई भी फ्रैक्शन अगर उसको हम उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो इंटीजर मान ली जाएगी, वो फ्रैक्शन हम इंटीजर मान सकते हैं। क्लियर। वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? इंटीजर हम उसको बोल सकते हैं। बट अगर ऐसी फ्रैक्शन है, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 7/2 या 3 कुछ भी लिख दिया। अब अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 बच गया हमारे पास। तो यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना होना चाहिए था? 0, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, ऐसी फ्रैक्शन है, अगर हमने इसको डिवाइड किया 7/2, अगर हमने इसको डिवाइड किया लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है, तो ये फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है, इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, दैट इट विल नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। कई बार पूछ लेते हैं भाई क्या ये फ्रैक्शन इंटीजर है? नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा डीपली पता होना चाहिए। तो 4/2 इंटीजर है बिकॉज इट इज फुली डिवाइडेड बाय 2। ये 3 है, ये 9 है, 3 3 3 3 9, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। यानी जब कंप्लीट डिविजिबल हो कोई भी फ्रैक्शन अपने डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। यानी अब जो ये 2 आया ये भी इंटीजर है, 3 आया ये भी इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये अपने डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सो कोई फ्रैक्शन है वो इंटीजर तभी मानी जाएगी जब वो अपने डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड हो रही होगी। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें भाई रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, इनकी होल नंबर, नेचुरल नंबर और हमारी फ्रैक्शंस जो हैं वो भी रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। तो रेशनल नंबर को हम जनरली क्यू से क्यू से डिनोट करते हैं, डिवाइड डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू सिंबल है रेशनल नंबर के लिए। क्यू का मीन्स है क्वोशंट, यानी कि जब हमने यहाँ डिवाइड किया जो ये 2 आया था ये क्वोशंट है क्यू, तो इसलिए हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। क्लियर। और जो रियल नंबर्स है उनको हम आर से भी या जेड भी हम जेड नंबर को या किसी इंटीजर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। एक सिंबल है जी,
इस तरह से जी, हिंदी में लिखना चाहूंगा जी। इसका मीनिंग है इंग्लिश में ज़हलन। ज़हलन, ज़हलन मीन्स टू काउंट। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है टू काउंट, मीन्स टू काउंट यानी कि कोई भी नंबर काउंट करना। क्लियर? तो इंटीजर्स का सिंबल जो है वो है जी। तो किसी भी इंटीजर्स को आई से भी डिनोट कर सकते हैं जनरली, बट अगर डीपली जाना हो तो जी। क्लियर? तो हम इंटीजर्स का जो सेट होगा वो हम जी से डिनोट कर देंगे। अब इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल इंटीजर, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये है नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे पास इधर वाले हो गए न्यूट्रल, और ये सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास रेशनल नंबर्स का डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं इरेशनल नंबर्स पर कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो जनरली हम पढ़ चुके हैं जैसे कि p बाय q फॉर्म में होते हैं तो रेशनल नंबर्स होते हैं, बट अगर p बाय q की फॉर्म ना मिले तो क्या होगा? दैट विल बी इरेशनल नंबर। क्लियर? p बाय q की या तो p बाय q की फॉर्म ना मिले, या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। जैसे अगर हम √4 है तो √4 की वैल्यू हमें पता है 2 आएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। बट अगर √3 करने लग जाए तो इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 1.73205 फर्दर सॉन्ग इस तरह से चली जाएगी, बट एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरह के नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर? या फिर जिस नंबर के पीछे पाई लगा हुआ जैसे 2 पाई 3 पाई, तो पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। वाई? देखो पाई की वैल्यू, एक बात और, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 जो कि रेशनल नंबर है। क्लियर? क्योंकि पी बाई की फॉर्म में है। बट अगर मैं लिखना चाहूँ पाई इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 समथिंग कुछ आता है, जो कि इरेशनल नंबर है। वाई? बिकॉज इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मीन्स किसी डेसिमल प्लेस पे जाकर रुक जाना, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, यानी कि एक बार 1 आ गया, दूसरी बार 4 आ गया, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ, यानी कि डिजिट्स चेंज होती रहेंगी। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर्स, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर में किस तरह के नंबर होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्टली में लिख दूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, शॉर्ट में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। उसके बाद आता है यूलर नंबर, ई, जिसको हम बोलते हैं यूलर नंबर, यूलर, EULERS, यूलर्स नंबर। यूलर नंबर भी क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर? यूलर नंबर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं इसको, यूलर नंबर, तो फर्दर इसको इतना ही रखते हैं यूलर नंबर पे, वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ई लिखा आ जाए, जैसे log ई, इस तरह के, वैसे 11th-12th में आते हैं ये, पर अगर आ जाए कोई पूछ ले भाई ई कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, यानी कि यूलर नंबर है। क्लियर? यूलर नंबर इरेशनल नंबर है। उसके बाद अगर बात की जाए 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा करेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। क्लियर? तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारे जो पाई था, पाई की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में थी, तो रेशनल नंबर था। और हाँ, एक बात और, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स, यानी कि इनका मतलब ये हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर?
अब जैसे इरेशनल नंबर पे हमारे पास √3 है या √2 है, तो इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्लास 9th में क्या हुआ कि भाई लोकेट √2 होना नंबर लाइन, ठीक है, कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो इस तरह से 0 1 2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई इस तरह से कुछ डायग्राम बना हुआ। फर्दर इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा याद दिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर का नेचर कैसे हो सकता है, मीन्स किस फॉर्म में अगर वो हमें मिले तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, अगर वो 2m यानी 2m इंटू 5n, अगर इस फॉर्म में नंबर, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स इस प्रोडक्ट में मिलते हैं, इस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं, तो वो है हमारे पास रेशनल नंबर। क्लियर, 2m इंटू 5n अगर इस फॉर्म में मिले तो वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर इस फॉर्म में नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है इरेशनल ही है। क्लियर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लिया हमने ले लिया 10 ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल है 10, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 5 10 5 × 5। तो देखो 2 और 5 आ गए, 10 के जो फैक्टर्स हैं 2 और 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 ठीक है। तो 2 की पावर m यानी कि पहली पावर m है, यानी 2 की पावर m, और 5 की पावर n दूसरी पावर भी 1 है, तो 5 की पावर n, यानी 2m और 5n इनकी मल्टीप्लाई इस प्रोडक्ट में इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर इस फॉर्म में ना हो, सपोज दैट हमारे पास 6 है, 6 को करेंगे 2 3 × 6, 3 × 3, हमारे पास 2 है लेकिन 3 नहीं है, ठीक है। तो 2m की भी फॉर्म कहीं पे मिल जाए, जरूरी नहीं कि 2m इंटू 5n ही मिले। अगर 2m 2m यही फॉर्म कहीं पे मिल जाए 2m, तो इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर, 2m भी कहीं पे मिल जाए तो वो भी क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर बोला जाएगा। दैट विल बी अ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर हमारे पास एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, यानी कि ऐसी कोई भी फ्रैक्शन या ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जो अगर हम इसको डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू कहीं ना एटलीस्ट किसी प्लेस पर जाके टर्मिनेट हो जाए। अब टर्मिनेट का मतलब क्या, टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप, कहीं पे जाके रुक जाना। क्लियर, टर्मिनेट हो जाना, तो टर्मिनेट का मतलब है कहीं पे जाके रुक जाना। अब जैसे हम 7 और 2 को करते हैं डिवाइड, क्लियर, फर्दर इसको आप राइट डाउन करो और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। ओके, देन आई होप कि आप कर चुके होंगे। उससे पहले देखो, अब हमने इंट्रोडक्शन कर लिए, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, ये भी हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आए थे हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर हो चुके हैं, रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी हो चुकी है, नंबर लाइंस हो चुका है। अब देखते हैं HCF। HCF को थोड़ा बाद में, पहले इसको समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टर्मिनेटिंग क्या है, क्या वर्ड है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्या फंडा है, तो इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे मैं इरेज करना चाहूंगा इसको ही कर देते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि 7/2, इसको डिवाइड करते हैं
7, 2 3 6, बच गया हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब एक बार पॉइंट लगाने के बाद कितनी भी जीरोज उतार सकते हैं, कितनी भी जीरो हम कैरी कर सकते हैं। तो पॉइंट लगा लिया, डेसिमल लगा लिया, तो इस अब यहाँ पे पॉइंट लगा लिया तो हम जीरो उतार सकते हैं। ठीक है, ये 10 है, ये 2 है, तो 2 5 10, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। मीन्स यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो गई है। मीन्स पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू क्या हो गई है, रुक गई, टर्मिनेट हो गई। अब आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्मिनेट होगी, 3.5 आ गया, तो एग्जैक्ट है हमारे पास की वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो ऐसे सभी फ्रैक्शन या ऐसे सभी नंबर्स या कोई भी फ्रैक्शन है जो अगर डिवाइड करें हम उसके डिनोमिनेटर से और वो टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो रेशनल नंबर जो होंगे, रेशनल नंबर जिनको हम क्यू बोलते हैं, क्यू से डिनोट करेंगे रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर हमारे पास दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो बस टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, या फिर अगर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग का तो मतलब है टू स्टॉप, इसको बता देता हूँ, टू स्टॉप यानी कि कहीं पे जाके किसी वैल्यू पे जाकर किसी डेसिमल प्लेस पे जाकर वैल्यू स्टॉप हो जाना। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर हमारे पास वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, इंडिया से चली लंदन तक पहुंच गई लेकिन नाम ले रही कहीं पे रुकने का, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि कहीं पे रुक नहीं रही है और रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, बट कैसी है, रिपीटिंग यानी कि वैल्यू रिपीट हो रही है, बार बार वही वैल्यू आ रही है डेसिमल के बाद, ठीक है, तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बेशक हो लेकिन रिपीटिंग होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम 9 है और 1 है, 1/9, अब इसको डिवाइड करते हैं, अब 9 तो बड़ा है, 1 स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं पहले, ठीक है, पॉइंट लगा लिया तो यहाँ अब हम क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं, तो 9 1 9, हमारे पास क्या बचा 1। अब पॉइंट हमने लगाए रखा है तो कितनी भी जीरो उतार सकते हैं, 0 उतार ली, फिर से 9 1 9, फिर आ गया 1, पॉइंट लगाए रखा है, 0 उतार ली, 9 1 9, फिर आ गया 1, 10 9 है 1, फिर पॉइंट तो लगाए रखा है, फिर से 0 उतार ली, तो 9 1 9, यानी कितना भी करते जाओ ये 0, ये पॉइंट के बाद हमारे पास 1 1 1 1 यही आता चला जाएगा। मीन्स एक ही वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है लेकिन डिवाइड कंप्लीट नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन का मीन्स नहीं और टर्मिनेट रुक जाना, टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप यानी कि रुक जाना, तो टर्मिनेट तो रुक जाना, नॉन यानी कि नहीं, यानी कि नहीं रुकना, यानी कि कोई भी डेसिमल प्लेस के बाद ना रुकना, वैल्यू चलती जा रही है, बट रिपीटिंग, रिपीट यानी कि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, सिर्फ 1 1 1 1, या यहाँ पे 2 है तो 2 2 2, यहाँ पे 3 है तो 3 3 3 3, एक ही वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग, रिकरिंग ऐसी कोई वैल्यू है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग है डेसिमल नंबर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आए इरेशनल नंबर जो कि मैंने बता दी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे √3 की वैल्यू है 1.7320 फर्दर सोन कहीं तक भी, या और भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से यानी अब देखो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, क्या पता कहाँ पे जाके इसका एंड होगा। तो ये क्या है, √3 इरेशनल नंबर है, यानी कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कहीं पे जाके कहीं पे रुक नहीं रही है, वैल्यू चलती जा रही है फर्दर सोन। दूसरी बात
नॉन रिपीटिंग है, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। जैसे 7 के बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, यानी कि एक वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे 1 1 1 था, इस तरह से कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वैल्यू रुक भी नहीं रही है, और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, वो रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इस तरह के नंबर जो होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर। क्या होंगे? इरेशनल नंबर।